मैं यहाँ So good morning, all of you. I am Aniket, BC PPU Batch 2. So my presentation is Python and Machine Learning AI by Nilesh sir. So today I am going to show you how to security camera Mac. So first of all, I am review. So I am going to run my code. How it works. So my camera is on. It line. यही है सर। अभी रन करके दिखाया था उसको। एक लाइन में एरर दिखा रहा है। हाँ हाँ डिफरेंस है फ्रेम 1 फ्रेम 2 में। पहले तुम देख लो ना उसको फिर स्टार्ट करना ठीक है कोई दिक्कत फिर से स्टार्ट करो जो पता करना तो जाएगा यस फंक्शन सर कार आईडी ईडी
ये इंडियन का सर हो गया तुम्हारा? सर पता नहीं एरर कहाँ आ रहा है, सब जगह तो सही है। आई थिंक क्या है, कैमरा ऑन हो रहा है। कैमरा भी है ना, इसका कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे लगता है तुम्हें अपना कैमरा ऑफ करना होगा एंड देन नाउ ट्राई टू रन दिस कोड। आई होप यही है ना। So I am just moved then my मेरा इसको पहले स्टार्ट बंद कीजिए पहले। हाँ प्लीज उसमें देखिए आप क्या करना है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है इस फॉर्म में। आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, जब मैं बोलूँगा स्टार्ट में सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। जब भी कोई प्रेजेंटेशन देते हो सबसे पहले अपना प्रेजेंटेशन दें, इंट्रोडक्शन देना है। इसके बाद प्रोजेक्ट का नाम बताना। प्रोजेक्ट का नाम जैसे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट मोशन डिटेक्शन है। तो मोशन डिटेक्ट करने का प्रोग्राम है। मोशन डिटेक्ट करने तो ये बताओगे कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, किस चीज की हेल्प से बना रहे हो आप, पाइथन मशीन लर्निंग की हेल्प से बना रहे हो, है ना। उसके बाद बताओगे आप उसमें कि आखिर क्या क्या करना चाहते हो, है ना, कहाँ यूज करना चाहते हो, प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है ना। सो वी कैन यूज दिस एप्लीकेशन फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। कोई दिक्कत। इसके बाद बताओगे क्या क्या यूज करना है। आई हैव डन दिस प्रोजेक्ट, आई हैव यूज्ड दिस प्रोग्राम, है ना, ये लाइब्रेरीज और ये सब एक्सप्लेन करना। Then now let's see my project configuration or the working process. वो एक्सप्लेन करना शुरू करो, कोई दिक्कत। तब और उसके बाद अपनी कैमरा ऑन कर लो। जब आप शो करना शुरू करोगे तो उसमें बता देना कि because it is camera based application, so first of all I have to turn off my zoom camera, then it will work। ठीक है ना, कोई दिक्कत। नो सर। और then start और थोड़ा वॉइस को लाउड रखो। ऐसे तो बहुत अच्छे से बोलते हो, हमेशा के लिए बोलते हो, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा लाउड रखो, कोई दिक्कत। सो जस्ट 1 मिनट, अभी कैमरा ऑन कर दो। अब जब होगा ना तब बंद करना। पहले एक्सप्लेन कर दो इस सारा कुछ। ऑन किया अपना कैमरा, ठीक है। अब नाउ यू कैन स्टार्ट। So I am an Aniket, BCA PPU first year. So my presentation is security camera by using Python and AI/ML project. So the purpose is making this project to security purpose. So I am going to show how it works. So it is a camera based project. So my camera is turned off, then I can show you how it works. So let's start. So I think is visible my code. First of all, I am go to import CV2, that is camera vision. It is type of modules, and import sound, विन साउंड। जो विन साउंड का एक्चुअली फंक्शन ये है कि जो हम लोग ये क्या कर विन साउंड से हम लोग जो भी अलार्म को अपने जो अलार्म डालना चाहिए अलार्म पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर से कैम नाम का एक वेरिएबल बनाया और CV2 को हम लोग बुलाए वीडियो को कैप्चर करने के लिए, और एक लूप डाले कि जो कैमरा को इज ओपन करे और फ्रेम रीड और फ्रेम 1 एंड कैमरा डॉट रीड से एक वेरिएबल बनाकर उसी तरह एक दूसरा फ्रेम बनाए, ताकि दोनों जो फर्स्ट फ्रेम हो वीडियो का सेकंड फ्रेम हो, दोनों में माइनस करके जो डिटेक्ट हो वो हमको, अगर माइनस होकर कुछ डिफरेंस हो तो हम लोग को बता सके कि कैसे ये वर्क करता है। तो हम एक डिफ नाम के वेरिएबल बनाए जाकि फ्रेम 1 और फ्रेम 2 का वेरिएबल जो मोशन डिटेक्शन है वो पता करे। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस एक फंक्शन है, उसको फ्रेम 1 फ्रेम 2 से हम लोग बनाए, और फ्रेम डिफरेंस बिटवीन टू फ्रेम एंड एक ग्रे कलर CV2.cv कलर डिफरेंस कलर RGB यहाँ पर डाले ताकि वो पता चले। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
एक एक हम लोग लूप बनाए जो सी इन अ काउंटर, और ये इफ में CV2 काउंटर एरिया अगर सी 5 मिली सेकंड के अंदर होगा तो कंटिन्यू रहेगा, और XYWH.CV2 बाउंड्री रिंग रेक्टेंगल CV2 रेक्टेंगल फ्रेम 1 X, Y X+Y, एंड ये RGB वैल्यू देता है। ये बॉर्डर का जो हम लोग ये 2 है वो विड्थ बता कितना चौड़ाई रहेगा वो बताता है। और साउंड को हम लोग जो यहाँ पर इनपुट CV विन साउंड किए, सो साउंड को हम कॉल किए हैं फंक्शन को, और प्ले साउंड जो हम अपना फोल्डर में पहले से ही इसको हम लोग डाउनलोड करके हम इसमें डाल चुके हैं, और साउंड विंड से इसको हम लोग बनाए हैं। अगर इफ एक कंडीशन और डाला है, अगर ये क्या ORD फंक्शन में अगर क्यू प्रेस करेंगे तो हम लोग का जो लूप चल रहा है जो वो ब्रेक हो सके। दैट इज माय टोटल कोड, सो आई एम गोइंग टू रन हाउ इट्स वर्क। So I am just move my on place. So if you if you hear my sound, I am just moving in my place. So my alarm is detect. So that's it. ठीक है, नहीं हुए नहीं हुआ है। ओके, सो बेसिकली बच्चों अभी जो आपने प्रोजेक्ट देखा अनिकेत कुमार BCA PPU बैच 2 का, ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा था जैसे कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो क्या करेगा, अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। साथ में मान लीजिए उस घर में या कोई जैसे आपका सपोज का कोई जहां पे आप सारा इंपॉर्टेंट चीजों फाइल को रखते हो प्रिपेयर रखते हो, ऐसा होता है ना अक्सर, तो वहां पे तो जिनके पास एक्सेस है वही वहां पे एक्सेस करने के लिए जाएंगे, उसको ओपन करने के लिए जाएंगे। तो वहां पे यदि कोई तीसरा थर्ड पार्टी या अनऑथराइज्ड पर्सन वहां पे जाता है तो अलार्म बजना क्या हो जाता है। सो बेसिकली इसको सही है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसको यदि आप चाहो तो इसको आप कहाँ यूज कर सकते, आजकल पता है हर एक चीज ऑनलाइन हो गया है, तो ये फायदा होगा कि इसको आजकल पता है आपको कैमरा हर जगह कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, तो वहां पे ये चीज हम यूज करके भी इसको भी कहीं और से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो एक फायदा इसका है, कोई दिक्कत। चलिए, अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें थोड़ा और भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेवल 1 मान लीजिए इसको, अब इसको कीजिए कि इसको आप और कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यस सर, चलिए वेरी गुड। सो बेसिकली सब अंकित के लिए सब लोग आप कॉपी करो। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज अंशु। यस सर, और बाकी बच्चे आप लोग भी ट्राई कीजिए, है ना। देखो प्रोजेक्ट करोगे, यस डिजाइन ओके, अभी इसे कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर लियो, जो तुम्हें तो रिमूव कर दिया है, तुम्हें ही रिमूव किया मैंने शायद, वो रिमूव हो गया था, मुझे लगा तुम एग्जिट कर ली। एक्सेस भेजना तो सो बेसिकली देखो प्रोजेक्ट बहुत सारे
स्टूडेंट के मन में डाउट होगा, ऐसा डाउट होगा सबको कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं या थ्योरी सीखेंगे या थ्योरी पढ़ के काम चल जाएगा हमारा, ऐसा नहीं होगा। थ्योरी आपने कंप्यूटर फंडामेंटल से पढ़ा था, FIT पढ़ा था या जो भी सब्जेक्ट पढ़ा था, वो पूरा थ्योरी था, ठीक है। क्या ये है। सो बेसिकली आप सोच रहे हैं कि थ्योरी है। पहली बात मैं बता दूं कि जो हमें प्रोजेक्ट करवा रहा हूं बेसिकली उसका बेस क्या है, प्रीक्विजिट क्या है उसमें, पाइथन। तो आई होप आप सबने पाइथन पढ़ा है। स्पीकर ऑफ करो या माइक ऑफ, माइक ऑफ किए कि माइक आपका ऑन होगा इसी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अंशु का पहले प्रोजेक्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर वो ट्राई करते हैं, ठीक है, बाकी डिस्कस करेंगे। अंशु आप शेयर कीजिए स्क्रीन, कैमरा ऑन कर लीजिएगा। आपका तो आपका भी कैमरा बेस्ट है ना, तो अभी रखिए, जब आप प्रोजेक्ट शो करने लेंगे तो आप कैमरा ऑफ कर दीजिए, ठीक है। मेरे में काम नहीं करेगा, ठीक है। कोई इशू है आपको? नेट कनेक्शन नहीं है क्या आपको? नहीं आ रहा है, मुझे नहीं, इसमें नहीं आ रहा है। एक बार फिर से रिस्टार्ट कर दीजिए। स्टॉप शेयरिंग कीजिए और देन स्टार्ट कीजिए। हमारा तुम्हारा कौन सा है प्रोजेक्ट? वॉइस असिस्टेंट। क्या वॉइस असिस्टेंट? अभी तुम्हारा भी लाइक रीडिंग हो गया तो क्या, बस थोड़ा सा मतलब एनाकोंडा में करना चाह रहा है, पाइथन में सर किधर पाइथन में हो गया है, वो क्या आ रहा है पाई और पाई ऑडियो जो है मॉड्यूल मैं उसको 3.6 नहीं यूज कर रहे थे नहीं सर। आई थिंक ये प्रॉब्लम जो है 3.6 आपको पाइथन में काम करता है, उसमें भी जाओगे कोई प्रॉब्लम आएगा, पर पाइथन एनाकोंडा में हो जाएगा। नहीं एनाकोंडा भी करोगे तो पाइथन तुम्हारा 3.6 होना चाहिए तभी काम करेगा, ठीक है ना। तो वो कर लो, पाइथन 3.6 डाउनलोड कर लो अभी, पॉसिबल है, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूं। सर विजुअल है, आई थिंक तूने शेयर किया है, हाँ मुझे अब विजिबल है, ठीक है। चलो स्टार्ट कर सकते हो। तुम अपना कैमरा ऑन कर लियो, सही है। तुम भी एक काम करो, अपने कैमरा को सामने कर लो या इसको ऑफ कर दो, ऑफ मत करो इसको, और तुम अपना कैमरा ऑफ ही कर लो तो ज्यादा बेटर। अभी मत करो, एक मिनट यहाँ पे जाओ, इस पे क्लिक करो, इस पे जस्ट भी अगेन अपने को पिन करो उसको। अभी करोगे, जब कैमरा जब स्टार्ट करना शुरू होगा तो बोल के आप बात करो, ठीक है। विजिबल है बच्चों? Hello everyone, I am Anshu Bharti from BCA PPU Batch 2. तो अपना माइक मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। Okay, sir. बोलो। Hello everyone, I am Anshu Bharti from BCA PPU Batch 2. Here I am going to explain my project based on, basically it is on attendance system. First, what it just detect your face and record. If it's stored in my machine, then it store your name and the time when you are in front of the camera. Let's just see. Here what I did, first I take the encodings for the face detection and then match your face with my record, and if your name
is not in that list, then it will record your name and as well as the time when you are in front of the camera. Let's run it. As you can see here the list of the images or the persons. Now, here it locates me whether I move and my name is shown there. Okay. Let's check the attendance part. Here it records my name and the time as well. Thank you all. That's it. सो बेसिकली आपने देखा ये सेकंड प्रोजेक्ट ये अटेंडेंस वाला सिस्टम है, मतलब कि आप पाइथन और मशीन लर्निंग के हेल्प से किसी भी पर्सन का आप क्या कर सकते हो, अटेंडेंस रिकॉर्ड कर सकते हो। आप पूछोगे सर इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? सिंपल सी बात, आप कॉलेज में इन करते हो या चलो सिंपल सी बात, ये फायदा क्या है इससे? अभी तक जो आपने यहाँ भी देखा होगा अटेंडेंस सिस्टम में क्या होता है, लेटेस्ट में क्या थंब इंप्रेशन है। तो प्रॉब्लम क्या है आजकल आपको पता है कोविड का पीरियड, और जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग है उतना अच्छा है, जितने हम मतलब किसी को न टच करें उतना हमारे लिए अच्छा, ठीक है। तो इसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो एक आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भी आप जॉब करोगे या जिस कॉलेज में आते हो, एक प्लेस बना दिया जाएगा कि जहाँ पे आप जाओगे और आपका अटेंडेंस क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। बस आप जाओगे रिकॉर्ड करने, बस कुछ नहीं। या फिर ऐसा कर दिया जाए कि इंट्रेंस के पास ही लगा दिया जाए, आप जैसे ही ऐसे करके जाओगे और आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। फायदा क्या है, आपको कोई कहीं पे कुछ टच नहीं करना होगा, कुछ भी आपको मतलब सिंपल सी बात कह सकते हो, आप क्या कनेक्शन लेस कह सकते हो, उसमें बिना किसी चीज का टचलेस बोल सकते हो, ऐसे चीज को यूज कर सकते हो। फायदा क्या है, नॉट ओनली दिस, आप जब बाहर जाओगे सेम कैमरे, दो कैमरे से यदि दोनों में कर दिया जाए तो क्या फायदा होगा, जाने आने का एग्जिट दोनों क्या होगा आपका रिकॉर्ड। तो ये फायदा है ना। और ऐसा रहेगा ना कि इसमें और भी कुछ इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो, जैसे कि जो टाइमिंग आपने लगाया है, मैंने बोला था इफ में एक और कंडीशन लगाया होगा, डेट नहीं आ रहा है, डेट सिस्टम एरर शो कर रहा है, उसको उस पे काम कीजिएगा, थोड़ा सा अलग फाइल बना के काम कीजिएगा और उसमें ये कर देना कि किसी भी डेट में टाइम कर दोगे, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम होता है ना, इससे इसके बीच में आए तभी रिकॉर्ड करेगा उसको, नहीं तो आप रिकॉर्ड क्यों करेगा, अपसेंट कर देगा उसको, है ना। यदि वो इस टाइम के अंदर आया, जैसे कि आपका ऑफिस मान लो 9 से स्टार्ट 9, सो मान लो 9:30 के बाद रिकॉर्ड नहीं करेगा, फिर जो है ये अटेंडेंस का रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा वो। या ऐसा भी हो सकता है कि यदि मान लो ये भी रहे डेट वाइज कर दे कि यदि डेट सेम है तो रिकॉर्ड करेगा, डेट अलग है तब रिकॉर्ड करेगा, एक दिन में एक बार। उसमें एक काम और भी कर सकते हो, टाइम भी दे सकते हो कि एक एंट्री के वक्त करे कि इतने टाइम के अंदर में वो एक बार रिकॉर्ड करे, यदि इतने टाइम के अंदर दोबारा वो आता है तो उसका अटेंडेंस नहीं, क्या ऐसा कर सकते हो, उससे चीजों को और करके एडवांस कर सकते हो, कोई दिक्कत। ऐसे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और ऐसे चीजों को आप इस चीज को आप चाहो तो वेबसाइट पे भी यूज कर सकते हो। पता है वेबसाइट में हम लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं, या कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड, मोबाइल में तो सिस्टम भी आ गया है आपका फेस लॉक से ऑफ है, वेबसाइट पे है क्या, आप चाहो तो वेबसाइट में भी चीजें को यूज कर सकते हो। जैसे एक ड्रॉबैक भी हो सकता है, फोटो दिखाते हुए तो उसके लिए कुछ सिस्टम में सिक्योरिटी पर्पस लगाएंगे, उसमें कुछ ब्लिंक करने वाला सिस्टम लगा देंगे, ऐसे करके ब्लिंक करेगा तो काम होगा, या उसका कुछ हैंड ऐसे दिखाएगा तो काम करेगा, चला देंगे तो वीडियो चला देंगे तो होगा। तो ये सब सिस्टम कर सकते हैं क्या, हम ड्रॉबैक बता रहे सर, वीडियो अगर वैसा कंडीशन डालते तो वीडियो चला देने से सामने करते, वीडियो चला दे तो वो भी हो सकता है, सही है। तो उसके लिए सिस्टम ढूंढेंगे कुछ, हाँ क्या चीज, हाँ सेंसर लगा के ढूंढेंगे, सेंसर भी मैच करे और साथ में हार्डवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो करने का बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉबैक भी है, लेकिन हाँ जब वेबसाइट में नहीं तो अदर एप्लीकेशन में तो कर सकते हैं। मोबाइल में कैसे है, आप मोबाइल में कोई फोटो से कर लेता है क्या, कभी ट्राई किया एल्गोरिदम भी सर थोड़ा सा इंप्रूव किया है। अभी देखो ये एल्गोरिदम भी यूज करता है, अभी एल्गोरिदम सारा तो एल्गोरिदम का खेल है,
अभी हम लोग जो सिंपल बात कर रहे हैं, अभी डीप लर्निंग आपने नाम सुना होगा, वहां पे चलो और भी एडवांस एल्गोरिथम और भी अच्छे से काम करते हैं, तो वैसे चीजों को यूज करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए, सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट था, 2 प्रोजेक्ट हो गया, और एक प्रोजेक्ट आपका कुछ आप करना चाहते हो आप नेक्स्ट क्लास। ओके, और कोई बच्चों बताओ आप लोग। सो बेसिकली ये बताइए मुझे, अब बाकी बच्चे जो है उनको मैं बताना चाहता हूँ, क्लास रेगुलर करोगे तभी समझ में आएगा, है ना। अभी देखो इसने अपने एफर्ट से किया है ना, लेकिन चीजों को करोगे तभी समझ में आएगा। तो तुम्हें लोग समझ लेंगे, अगर ट्राई करेंगे, जैसे पहले समझ लेंगे ये क्लच होता है, ये गियर होता है, और ये सारा कुछ होता है, गाड़ी चलाना सीखेंगे तो नहीं, ट्राई तो करना ही पड़ेगा। ट्राई करोगे तो फिर चलाते चलाते बहुत कुछ सीख जाओगे, है ना। यस बताइए, मैं आपसे ये आप पीडीएफ इंपोर्ट करें, पीडीएफ आई थिंक ये कोई फंक्शन है पाइथन तो तुम बना रहे हो, ये पीडीएफ फाइल है, इसमें इंपोर्ट यहां पे इसको करना है, इंपोर्ट पीडीएफ करना है ना, और क्या बनाया पीडीएफ कौन सा है, एक्स्ट्रा देगा ना। फाइल में जाओ, सेटिंग में जाओ, जैसे कैसे लाइब्रेरी को सॉल्व करते हैं ऐसे करना होगा। फाइल पीडीएफ है, फाइल पीडीएफ ऐसे फाइल पीडीएफ ठीक है। सो बच्चों आप लोग ट्राई कर सकते हो, बाकी बच्चे जो मैंने लास्ट प्रोग्राम बताया, जो भी मैंने बताया, कितने लोगों ने ट्राई किया, रन कर गया आपका, दिखाइए 1 बाय 1, सब लोग दिखाएंगे अपना अपना सिस्टम, किनका रन किया है, क्योंकि देखो अभी से ध्यान नहीं दोगे तो आगे प्रॉब्लम होने वाली, कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ने वाला है ना। इसीलिए जो भी डाउट हो, इंस्टॉलेशन में किसी को दिक्कत है तो बताइए, आपका है इधर लाइए थोड़ा, क्या नाम है आपका, क्या दिक्कत है सर, बता रहा है कोडिंग। लाइट जला दीजिए थोड़ा, लाइट इतना कम क्या है, पाइथन में कौन सा वर्जन डाउनलोड किया, now maybe stop it. आपकी लाइब्रेरी स्टॉप है, नेक्स्ट हिट नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था, हिट है आपके सिस्टम में, इंस्टॉल आपने नहीं किया, हिट मिल जाएगा, है अभी, लेकिन हिट है, चल रहा है क्या,
देखो बच्चों, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इधर सामने आ जाओ, साइड हो जाओ, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। आप 3 पॉइंट इधर सामने आ जाओ, इस साइड उधर हो जाओ। आप 3.8 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ क्या है। 9 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, उसमें बहुत सारे और भी अपग्रेडेड उसमें हो रहा है, मतलब उसमें कुछ चेंजिंग हो रहा है उसका। स्टेबल वर्जन नहीं होता है। स्टेबल वर्जन मतलब वो हुआ जहाँ पे जो चीजें फिक्स हो गई, अब उसका अपडेट नहीं होता। पर 3.9 के भी बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं, 3.10 के भी बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है, 3.11 अभी जस्ट आया है। तो इसीलिए ये सब अनस्टेबल वर्जन है। स्टेबल में कौन सा है? 3.8। 3.8 रखो, ज्यादा बेटर होगा। मैं इसलिए यदि आपके पास 3.9 भी है, 10 भी है, तो मैं तो बोलूंगा 3.8 आप ले लीजिए। इसमें यदि पॉसिबल हो तो मैं बता दूं कहां से डाउनलोड करना है। ये लो, तो लगता है क्या इसमें? करो उसको। Just 1 minute. Correct नहीं भाई? कौन-सा वर्जन? 3.9 मत करो, 3.9 पे अभी कर रहे हो, फिर प्रॉब्लम होगा। सब आएगा, सब आएगा। हिट नहीं करना है। Python 3.8.3.8 कनेक्ट नहीं हो रहा है। खराब है क्या ये? कनेक्ट नहीं हुआ। सो बेसिकली देखिए, 3 देखो क्या करना है। बैठ जाओ सब लोग। देखो 3.8 कहां से करना है मैं बता देता हूँ। पाइथन लिखोगे 3.8, पाइथन लिखोगे 3.8 और डाउनलोड लिखोगे। जो पहला आपको आएगा उसी को ओपन करना है, ठीक है? लिख नहीं हो रहे हैं। अब क्लिक करो। विजिबल हुआ बच्चों ये? इसके बाद करना क्या, सबसे नीचे आना है आपको। सबसे नीचे नीचे आओगे, यहाँ कुछ विजिबल होगा आपको। विंडोज एक एम्बेडेबल है और एक क्या है, ये एक्सिक्यूटेबल फाइल करना है आपको। क्या है? विंडोज 86 64, मतलब 32 बिट में भी काम करेगा ये और 64 बिट में भी काम करेगा। और ये एक्सिक्यूटेबल है ना इंस्टॉलर, उसी को करना है आपको। कोई दिक्कत? मैं इसको डाउनलोड होना शुरू हो गया। इससे पहले आपने और भी कोई डाउनलोड कर रखा है क्या पाइथन का? नहीं तो अनइंस्टॉल करने की पॉसिबिलिटी हो तो देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और जब कोई भी पाइथन का वर्जन कोई भी जब इंस्टॉल करते हो तो पहले ही पेज पे देखना कि नीचे पाथ ऑप्शन आता है, देखोगे उस पाथ को जरूर सिलेक्ट करना। नहीं करते हो तभी ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जो बच्चे नहीं करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है ना? कभी कभी आपका सिस्टम पाथ खुद से कर लिया तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए जब भी कोई पाइथन करता है नीचे पाथ ऑप्शन को टिक जरूर कर दिया, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, पाथ ले लेगा, ठीक है ना? तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। पुराने वाले को मैं इंस्टॉल करके नए वाले को 3.8 को मैं डालूंगा। ये स्टेबल वर्जन है और सब मैक्सिमम आपको कवर करेगा इसलिए। हाँ, और फाइल ऑडियो वाला जो प्रॉब्लम था ना आपका, वो 3.6 में ही चलेगा। डाउनलोड कर लिया आपने? हो गया? कौन सा? 3.6 करके
एक नया प्रोजेक्ट बना लीजिए 3.6 के लिए। कैसे बनाओगे? जब प्रोजेक्ट बनाते हो ना उसी में सिलेक्ट करने का नीचे ऑप्शन आता है। डाउनलोड हुआ 3.6 हो गया इंस्टॉल करना है सेक्शन में 5 सिलेक्ट कर देना, ठीक है? और देन मैं बताता हूँ। चलिए ये हो गया है आपका एक पाइथन, इसको भी हटाना। सो आई थिंक ये डाउनलोड अभी नहीं हुआ, हो रहा होगा, ठीक है? और किसी को कोई डाउट है बताइए।